पुरस्कार खत। कामरान एक मसरूफ जिंदगी गुजारने वाला शख्स था। दफ्तर से देर रात तक काम करना और फिर थका हारा घर लूटना इसका मामूल बन चुका था। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था, अचानक दरवाजे के नीचे से एक खत सरक गया। हैरत की बात यह थी कि इसने किसी को दरवाजे के करीब आते आ जाते नहीं देखा। कामरान ने खत उठाया। इस पर न कोई पता था और न कोई नाम। खत के अंदर एक पर्ची थी जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हें कल रात 11 बजे पुरानी फैक्ट्री आना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। ये जुमला पढ़कर कामरान के दिल में खौफ और तजस्सुस पैदा हो गया। ये कौन था और इसे पुरानी फैक्ट्री क्यों बुलाया जा रहा था? इसने फैसला किया कि वो अगले दिन वहां जरूर जाएगा ताकि हकीकत का पता चला सके। अगली रात 11 बजे कामरान पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। ये जगह सालों से बंद पड़ी थी और हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। फैक्ट्री की टूटी फूटी दीवारें और खामोशी एक अजीब सा खौफनाक माहौल पैदा कर रही थीं। जैसे ही कामरान फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ, इसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, एक पुरस्कार आवाज ने खामोशी को तोड़ा। कामरान ने चौंक कर चारों तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों बुलाया? कामरान ने हिम्मत करते हुए पूछा। तुम्हें बचाने के लिए बुलाया है। वही पुरस्कार आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार आवाज करीब से महसूस हुई। अचानक फैक्ट्री का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और इर्द गिर्द की बत्तियां जल उठीं। कामरान के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक सिया साया सामने आया जिसकी शक्ल वाज़े ना थी। ये तुम्हारे माजी का राज है कामरान, और वो साया बोला। कुछ साल पहले तुमने एक मासूम इंसान को धोखा दिया था और उसका अंजाम करीब है। कामरान का दिमाग फौरन माजी की तरफ गया। हाँ, इसे याद आया कि इसने कई साल पहले एक कारोबारी सौदे में अपने बेहतरीन दोस्त को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो शख्स अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा था। मगर तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों बुलाया? कामरान ने खौफजदा होकर पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने धोखा दिया था, वो सियासाया बोलते हुए आगे बढ़ा। तुम्हारे पास वक्त कम है। कल शाम तक तुम्हें अपने किए का एतराफ करना होगा, वरना जो तुम्हारे साथ होगा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कामरान का दिल धड़कना बंद होने के करीब था। वो जमीन पर बैठ गया और खौफ से लरजने लगा। साया गायब हो चुका था और फैक्ट्री में दोबारा अंधेरा छा गया। अगले दिन कामरान ने सब कुछ छोड़कर अपने दोस्त के घर जाकर इससे मुआफ़ी मांगी। वो जानता था कि अगर इसने ऐसा न किया तो इसका अंजाम कुछ खौफनाक हो सकता था। नतीजा, जिंदगी में हमारे किए हुए अमाल का बदला हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वो एक दिन हमारे सामने आता है, चाहे वक्त कितना ही क्यों ना गुजर जाए। Subscribe to our YouTube channel for more interesting video.